हेलो दोस्तों आज मैं आपको SO4 2- की लुईस स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप वीडियो को देखने आ ही गए हो तो ये वीडियो पूरा देखना। 101% गारंटी लेता हूं कि ये नहीं SO4 2- की नहीं, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस दो चीजें याद कर लो। पहला जो मैं ये 6 स्टेप से बता रहा हूं वो अपनी कॉपी में लिख लो। दूसरा ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज भी अपनी कॉपी में लिख लो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज वैसे से तो वेरी सिंपल है, जैसे 1 1.5 2 2.5 और 3 3.5 4। यहां पे 0.3 का डिफरेंसेस आएंगे, यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन है 0.4 और 0.5। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज का आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हमने को दोस्तों किसका बनाना है? SO4 2- की लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। हमारी पहली स्टेप्स कहती है कि डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। SO4 2- में एक तो सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 और 4। SO4 2- में एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 6 6 प्लस 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 प्लस। ठीक है, और दोस्तों यहां पे 2- से चार्ज और आया हुआ है। क्या है? 2- चार्ज है तो +2 और ऐड करना पड़ेगा। टोटल काउंट करो, 5 30 और ये हो गया 32। पहली स्टेप वेरी क्लियर हो गई। टोटल डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जिस बच्चे को अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना था वो भी मैं बता देता हूं। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसमें 2 होते हैं। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7 होते हैं। क्लियर? ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारी कहती है कि डिटरमाइन द सेंटर एटम, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हमारे पास में यहां 2 ही एटम है, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है। हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल कहती है कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5 है। विच इज लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? दोस्तों एक बात का हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देखो यहां पे मैंने लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां मैं चाहता तो लिस्ट एटम भी कर सकता था। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो लिस्ट कौन हुआ? सल्फर हुआ। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनो, कई जो लुईस स्ट्रक्चर है उनमें सिंगल होते हुए भी वो सेंट्रल एटम नहीं होता है। तो बेस्ट मेथड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ध्यान रखना। ठीक है, तो सल्फर और ऑक्सीजन में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? सल्फर है, क्योंकि उसकी 2.5 है। तो हमारा सेंट्रल एटम मिल गया हमें सल्फर। ठीक है, मैं थर्ड स्टेप कहती मेक द सिंगल बॉन्ड्स विद द सेंटर एटम। सिंगल बॉन्ड बना दो, एक ऑक्सीजन, 2 3 और ये 4। क्लियर? ठीक है। फोर्थ स्टेप कहती है पुट द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम्स एज ए लोन पेयर स्टार्ट फ्रॉम आउटर एटम। बचे हुए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एज ए लोन पेयर रखना है और फ्रॉम आउटर एटम से स्टार्ट करना है। तो अपने कितने हो गए? देखो 2 2 4 2 6 8 8 तो यूज हो गए। बचे कितने इसमें? बोलो 24 रह गए। तो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। 2 लोन पेयर रख दिया, 4 और 6। अब ये ऑक्सीजन कहेगा मेरे भैया मैं हैप्पी हो गया, मैं 8 पे हैप्पी हो जाता हूं, मुझे अब और इलेक्ट्रॉन्स मत दो।
ऑक्सीजन पे 8 आ गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ऑक्सीजन भी अब बोलेगा कि मैं भी हैप्पी हो गया, दिस भी हैप्पी, ये भी हैप्पी। अब ये नहीं, ये कहेगा कि भैया दूसरे को तो मैं नहीं लूंगा, मैं 8 पे खुश हो गया। अब इसको देते हैं 2 2 4 2 6, ये भी खुश हो गया, वेरी गुड। अब इसको दो 2 2 4 2 6 2 8, ये भी खुश हो गया। अब चेक करते हैं कि अब सल्फर को भी देंगे ना, अगर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारे 32 है ना, तो 8 और 16 8 24 8 चौक 32, पूरे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप पे आओ, पुट द रिमेनिंग, ये तो करिए। टर्न लोन पेयर्स इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स टू गिव एवरी एटम एज एन ऑक्टेट। दोस्तों इस स्टेप का मतलब है कि सब एटम को खुश रखना है अपने को, क्या, बी हैप्पी। ये भी खुश, ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया। अब इसके सल्फर को देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी खुश हो गया, सभी खुश हो गए, तो हम भी खुश हो गए। नेक्स्ट, assign formal charges on atoms, try to minimize formal charges if possible। फॉर्मल चार्ज कुछ नहीं होता दोस्तों, वेरी सिंपल है, बस ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ऑक्सीजन पे मेरे को फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस और माइनस, हाफ और कर देना इसमें। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 2 4 2 6। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2, तो 6 माइनस कितना हुआ, 6, और ये इससे कैंसिल, ये हो गया -1, तो ये आ गया फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, -1। और वैसे भी बेसिकली इससे फॉर्मूले से भी मैं नहीं देखो तो ऐसे देख लिया, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और असाइन कितना, 2 2 4 2 6। अब ये बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 में से ये दोनों ही इसी की संपत्ति थोड़ी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे बॉन्ड में, एक बॉन्ड में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के थोड़ी है, मतलब दोनों एक एक बांट लो ना इनको, तो 7 हो गए, वैसे 6 है, तो -1 फॉर्मल चार्ज आ गए, -1, इस पे भी -1 आएगा, इस पे भी -1 आएगा, इस पे भी -1 आएगा। चेक कर लेना, ठीक है। और इस पे कितना आएगा, इस पे देखो, इस पे आ जाएगा +2 का फॉर्मल चार्ज, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और असाइन 1 2 3 4, तो इस पे आ जाएगा +2 फॉर्मल चार्ज। क्लियर, ठीक। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो थर्ड पीरियड होता है ना, इसमें जो ये फॉस्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, इनका ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाता है, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ये कहते हैं कि मेरे भाई मुझे फॉर्मल चार्ज, मैं ऑक्टेट एक्सपेंड कर लूंगा, लेकिन इससे बढ़िया है कि मेरा फॉर्मल चार्ज कम कर दे। मतलब ऑक्टेट एक्सपेंड करने के लिए तैयार है, फॉर्मल चार्ज को मिटाने के लिए। समझ में आया? ठीक। अब इनके चारों के फॉर्मल चार्ज मिनिमाइज करते हैं, कैसे करेंगे, इनको टर्न करेंगे। जैसे इसको टर्न किया तो ये क्या हो गया, इधर आ गया। अब फॉर्मल चार्ज कितना रहा, +1। अब एक को और टर्न कर दो, जैसे मान लो इसको नहीं, इसको कर दो, आप इसको कर दो, किसी को कर दो, कर सकते हो। ये देखो, अब ये भी हट गए। अब फॉर्मल चार्ज इस पे -1 है और बस इस पे -1 है। अब ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगा ये। क्लियर हुआ? तो दैट इज द लुईस स्ट्रक्चर। अब इसको थोड़ा सा इसका बॉन्ड से बना लो आप इसको, मैं एक बार बना देता हूं। ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड, 2 2 4, ऑक्सीजन 2 2 4 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ठीक है। और 2 माइनस का फॉर्मल चार्ज हो गया, ठीक है। इस पे -1 तो ये 2 हो गया, और 2 2 4 हो गया, और ये हो गया,
ठीक है, और इस पे कोई फॉर्मल चार्ज अब नहीं होगा, 0 1 ये हो गया। ठीक है, तो इस पे भी एक ऐसे कर दो, इसको भी 2 माइनस। ठीक है, क्लियर हुआ।